यदि जीवन में कोई संजोने की चीज है तो वह मात्र एक है, जिसका ना कभी नाश हो सकता है, न जिसका कभी अंत हो सकता है, और ना ही जिसका कभी नकारात्मक असर दिख सकता है, जिसे हम अध्ययन कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। यदि हम अध्ययन में कार्यरत हैं और हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, तो भी हमें अपने आत्मचिंतन के द्वारा इसका निदान मिल जाता है। निश्चित ही हम सफलता के लिए अपने विकल्प तलाश लेते हैं और शिक्षा के मार्ग में आगे बढ़कर एक न एक दिन बहुत बड़े सफल आदमी की तरह अपने आप को स्थापित करते हैं। वैसे वर्तमान में भारत में सीखने की दो पद्धतियां चल रही हैं। एक आधुनिक पद्धति है, दूसरा प्राचीन पद्धति है। वैसे तो आधुनिक युग में विद्या ग्रहण के सैकड़ों उपाय हो चुके हैं और शिक्षा को आधुनिकता का साथ देकर इसे और सुलभ बनाया जाता है, परंतु कालांतर में शिक्षा ग्रहण करने का मार्ग इससे कहीं ज़्यादा प्रभावी तथा कौशल, सक्षम और निपुण प्रतीत होता है, क्योंकि आज के समय में सारे व्यवस्थाएं पर्याप्त होने के बाद भी सफलता का प्रतिशत कहीं निराश करने वाला ही है। वैसे हम अगर धार्मिक अध्ययन की बात करें तो यह भारतवर्ष की बुनियाद है। इसी पर भारतवर्ष की विविधता टिकी हुई है। इसी पर भारत अपने आप को विश्व गुरु साबित करता है, क्योंकि जब पूरी दुनिया लिखने पढ़ने नहीं जान रही थी, उस समय हमारा भारतवर्ष वेदों का निर्माण कर चुका था। अर्थात हम ये कहें कि हम दुनिया में सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं, तो यह गलत नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने के क्या तरीके होने चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि हम किसी कार्य की शुरुआत कब करें, कैसे करें और सीखने का क्या उपाय करें। तो सबसे पहले शिक्षा प्राप्त करने का शर्त जो है वह यह होता है कि आप अपने आत्म शांति के लिए बेहतर तरीके से आप ऐसे योगा का सहारा लें या किसी भी तरह के आप योग प्रक्रिया को अपनाएं, जिसे प्रतिदिन करें। वैसे तो भारतवर्ष उत्सव, पर्वों और व्रतों का देश है। श्रावणी पर्व भी भारतीय समाज में विशेष महत्व रखता है। श्रावण मास की पूर्णिमा के साथ श्रवण नक्षत्र का संयोग होने के कारण इसे श्रावणी कहा जाता है। श्रावणी पूर्णिमा को ज्ञान की साधना करना अति महत्वपूर्ण माना गया है। यह वैदिक पर्व है। हमारे वैदिक ग्रंथों में इसे उपाकर्म भी कहा जाता है। यह पर्व हमारे ज्ञान रूपी यज्ञ का प्रतीक है। श्रावणी आध्यात्मिक ग्रंथों के स्वाध्याय के प्रचार का पर्व है। सद, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, तमाम तरह की चीज़ों के वृद्धि के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसे निर्मित किया है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि इसी दिन से वेद पारायण आरंभ करते थे। गुरुकुलों में ज्ञान की साधना के लिए छात्रों का यज्ञोपवीत संस्कार के साथ इसी श्रावणी के पावन अवसर पर प्रवेश एवं वेद अध्ययन प्रारंभ किया जाता था। गुरुकुलों में इसी दिन से शिक्षण शास्त्र का आरंभ भी होता था। बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन भी होता था। इसी पर्व को ऋषि तर्पण भी कहा जाता है। ऋषि तर्पण का अर्थ है ऋषियों को संतुष्ट करना। ऋषियों के तपोबल के माध्यम से जो वेद ज्ञान की निधि हमें प्राप्त हुई है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना, वैदिक ग्रंथों के ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करके यह ऋषियों के ऋण से उत्तीर्ण होने का अवसर है। मनुष्य को यह श्रावणी पर्व अपने जीवन में विद्या एवं ज्ञान की निरंतर वृद्धि करने की प्रेरणा देता है। आध्यात्मिक ज्ञान का मनुष्य के जीवन में सर्वोपरि महत्व है। ज्ञान को हमारे ऋषियों के प्रकाश के समान माना जाता है, जो हमारे जीवन रूपी पथ को निरंतर अवलोकित करता रहता है। अज्ञान अभिशाप एवं दुखों का मूल है।
अज्ञान से ही मनुष्य के जीवन में अशांति, दुख, क्लेश, चिंता और संताप का वातावरण पनपता है। श्रावणी पर्व आध्यात्मिक शक्ति को संचित करने की बेला है। यह पर्व मनुष्य को वेदों के चिंतन, मनन और श्रवण को प्रेरणा देती है। अर्थात यदि हम किसी तरह के अध्ययन से जुड़े हैं तो श्रावणी मास के दिन इसके लिए हम व्यवस्थित और सुव्यवस्थित होकर बेहतर तरीके से शुरुआत कर सकते हैं।